बिहार की बात करें, ये क्या माजरा है भाई। आप 15 साल से सत्ता में हो, नीतीश कुमार जी है ना, बीजेपी, और अब आपको समझ में आ रहा है कि फर्जी वोटर, ये जांच वो जांच। शांत किशोर दूसरा केजरीवाल है। हाँ, तो वो तो वही कह रहा है ना, दिल्ली से पूरे देश ने देख लिया। हाँ। अब वो कहाँ से बातों से नौकरी, बातों से पलायन रोक देंगे, सब कुछ कर देंगे बातों से। जो वोट बैंकिंग बनाए थे बांग्लादेशियों घुसपैठ करके, जैसे दिल्ली के अंदर था, बीजेपी ने एक एक को छांट के निकाल दिया। वही हालत वहाँ पे जब किया तो इनको दिक्कत हो रही है। क्यों प्रशांत किशोर कह रहे हो ना? हाँ, प्रशांत प्रशांत किशोर की राजनीति अब यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी करके दिखा चुकी है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज फिर हूँ चांदनी चौक में और आज हम बात करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। बिहार चुनाव मुद्दों के ऊपर आज चांदनी चौक में 2-4 लोगों से ओपिनियन लेते हैं और आपके सामने रखते हैं। चलिए, बिहार की बात करें, ये क्या माजरा है भाई। आप 15 साल से सत्ता में हो, नीतीश कुमार जी है ना, बीजेपी, और अब आपको समझ में आ रहा है कि फर्जी वोटर, ये जांच वो जांच। तो सवाल तो उठते हैं ना कि आप कर क्या रहे थे, कैसे बना दिया आपने फर्जी को? देखिए साहब, पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, बिहार जंगल राज के गिनती में नाम आता था। बात बात पर वहाँ गोली चलती थी, बात बात में कोई भी कट्टा लहरा देता था हाथ में। तो ये जान लीजिए कि बिहार है भाई, बिहार में कोई नियम कानून नाम का चीज नहीं है। वहाँ यादवों की चलती है, यादव वाई और एम का ये तो बहिष्कार कर रहे हैं यादव साहब, कह रहे हैं कि बहिष्कार करेंगे। चलो, वाई और एम का समीकरण चलता है। आप वहाँ पर बिहार को चोरी करिए, बिहार में बिहार का चोरी करिए, लूट लीजिए, पूरा बिहार को बेच के खा जाइए, आपको वोट मिलेगा कहाँ पता है आपको? जो अपना जाति वाला होगा ना, उसी को वोट देगा। ये चक्कर है बिहार में। तो अब ये प्रशांत किशोर भी लगा हुआ है, वो तो सोच रहा है कि भाई मैंने पीएम मोदी को बनाया तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसकी राजनीति को कहाँ तक देख रहे हो? और फिर यहाँ पर ये तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि भैया पढ़ाई लिखाई कोई मैटर नहीं करता। वो कभी फेसबुक के ऑनर का बात करता है, कभी एप्पल के ऑनर की बात करके बता रहे हैं कि पढ़ाई का कोई मेरे को बार बार जो नहीं फेल खाया। कैसे देख रहे हैं, कौन बनेगा इस बार? प्रशांत जो बता रहे हैं ना, क्या बताएं उसका नाम? प्रशांत किशोर दूसरा केजरीवाल है। हाँ, तो वो तो वही कह रहा है ना, दिल्ली से पूरे देश ने देख लिया। हाँ। अब वो कहाँ से बातों से नौकरी, बातों से पलायन रोक देंगे, सब कुछ कर देंगे बातों से। सिर्फ बोली है उसका, बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, उसका कोई वजूद नहीं है। वो सिर्फ वोट काटने के लिए गया है। वोट काट करके 1-2 सीट मुश्किल से अगर आ गया तो आ गया। ये इनका देखिए, पवन जो सिंह है, पवन सिंह का देखिए ना कितना क्रेज था, कितना भीड़ था, आगे पीछे दौड़ रहा था। तो सांसद का जो लड़ रहे थे, तो जीते क्या? नहीं जीते। वैसे ही ये भी है, प्रशांत किशोर जी हैं, ये बड़बोली है इनका, ये कर देंगे वो कर देंगे। लोग थोड़ा बहुत उनको प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं सोचें कि वोट मिल जाएगा। वोट वहाँ मिलता है जातिवाद के ऊपर में, जो जाति का रहेगा नेता, उसी को वोट मिलेगा। बिहार है भैया, ये जान लीजिए। ये अब ये बताइए कि वो बार बार जंगल राज की बात की जा रही है, आए दिन जो भी घटना हो रही है उसको आगे कर रहे हैं। कभी अभी हॉस्पिटल के अंदर जैसे काउंटर के मार के चले गए, वो लोग काउंटर करके चले गए। तो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। तो फिर इस तरीके से वो लोग तो समझें कि हाँ जी अच्छा राज चल रहा है, तो कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की चाल है, क्या है? चाचा सही काम कर रहे हैं। नीतीश जी को हम लोग चाचा बोलते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। 100 साल पीछे था मेरे भाई बिहार, 50 साल आगे ले आए, फिर भी 50 साल अभी पीछे लालू के चलते। लालू जी का समय में वहाँ जो है चोरी, डकैती, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार एकदम आम बात था। अब जो बिहार के चुनाव जिस मद्देनजर रखते हुए बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अब बहिष्कार करने की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ऐसे टारगेट किया जा रहा है, और जो भी जो मानक बनाया गया डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जांच की, उसमें बड़ी परेशानी है। ये जिनके डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हैं, ये विपक्ष को या राहुल गांधी को या तेजस्वी को, इन्हीं को वही की पसंद है, उन्हीं के ऊपर चिंता क्यों होती है भाई? अगर उनके वोट घटेंगे तो दोनों तरफ गए ना। नहीं, आधे अधूरे क्यों हैं? मैं एक बात कह रहा हूँ, हैं तो किस तरीके की मतलब दिक्कत क्या है? कि ऐसे जिनकी दिक्कत है डॉक्यूमेंट, उनके लिए क्यों छाती पीटते? कह रहे हैं बहिष्कार करेंगे हम चुनाव का। जो वोट बैंकिंग बनाए थे बांग्लादेशियों घुसपैठ करके, जैसे दिल्ली के अंदर था, बीजेपी ने एक एक को छांट के निकाल दिया। वही हालत वहाँ पे जब किया तो इनको दिक्कत हो रही है। तो क्यों वही कह रहे हैं, विपक्ष को क्या इन्हीं का सहारा है जो फ्रॉड है, या जो मतलब जो वैध तरीके से वोटर नहीं है, उन्हीं का सहारा है क्या? नुकसान तो दोनों पार्टियों का है। बहिष्कार ये करने की बात कर रहे हैं, बहिष्कार करेंगे। हालात अपनी देख रहे हैं कि हमारी हालात क्या हो रहे हैं। क्या लग रहा है बिहार में इस बार? बिहार में जो होगा, हर हर महादेव होगा। हर हर महादेव होगा, बीजेपी ही। जी जी जी। तो नीतीश के छत्र छाया में या बीजेपी अपना बनाएगी? कोई चीफ मिनिस्टर दूसरा आएगा। अच्छा, दूसरा आएगा। नीतीश जी कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। और ये प्रशांत किशोर काफ़ी
हाँ कुछ मतलब- कुछ वोट कटेंगे पर राजनीति तो इनकी जो है ये तो मतलब ऐसी राजनीति है ना जो घिस पिट चुकी है। ये आम आदमी का देख चुका है, दिल्ली के अंदर पूरा देश देख चुका है। कुछ ये सब बकवासबाजी बोलना किसी चीज को समाधान थोड़ी है। साहब- आप बोल के आप पलायन खत्म कर दोगे, बोल के आप गरीबी खत्म कर दोगे, बोल के आप नौकरी दे दोगे सबको सरकारी। साहब कोई चीज बिहार को जिस हालात पे छोड़ दिया, लालू जी ने जो पार्टियां थी, नीतीश ने फिर भी जो कुछ काम किया है, वहाँ की पब्लिक जो है सराहना करती है, निंदा करने वाले निंदा भी करते हैं। अगर वहाँ की पब्लिक नहीं चाहिए तो लोकसभा में जिस तरह बहुमत दिया बिहार की सरकार बिहार के लोगों ने, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो है वहाँ के लोग ये चाहेंगे कि हमारे बिहार का विकास न हो? क्या लग रहा है? उम्मीद है। हाँ भैया कुछ बोलना है? हाँ, जन स्वराज जीतेगा भैया एकदम। अबे बिहार में जिस तरीके से फर्जी वोटरों की जांच हो रही है, जिस तरीके से सारी चीजें की जा रही है, विपक्ष इस चीज के लिए क्यों परेशान हो रहा है कि जी हमारे क्या फर्जी जो वोटर हैं जिनके डॉक्यूमेंट ये हमकी दिक्कत है किसी फर्जी तरीके वोटर तो किसी यहाँ पे तरीके भी के दिल्ली में सुनो, भी है। तो क्या वो विपक्ष के वोटर है, विपक्षी परेशान है, कह रहे हैं बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण लग रहा है, क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? अरे वो तो वही जाने होगा। तो क्या जान रहे हो फिर? जन स्वराज भाई जीतेगा इस बार, हम जन स्वराज की तरफ से हैं। हाँ, बाकी विपक्ष का मुद्दा तो सही है तो जो जन कि- सराव की राजनीति का मतलब ये प्रशांत किशोर कह रहे हो ना? हाँ, प्रशांत किशोर की राजनीति अब यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी करके दिखा चुकी है। आम आदमी की बात ही करना आसान है, कुछ कहाँ से होगा, क्या कुछ कर पर पाएंगे वो? ये जाति वाली राजनीति से कम तो बेहतर था, कम से कम। नहीं तो- बिहार का हालात तो और ज्यादा खराब है, जाति पे राजनीति होती है, उससे अच्छा कम से कम उभरेंगे। फिर उसी मुद्दों चेंज होगा तभी ना दूसरे मुद्दों पे कम से कम दूसरे को ही चुनेंगे, तो उन लोग भी सोचेंगे जो कि अब अगर जन स्वराज इस मुद्दों पे बात करे तो हमें भी इसी मुद्दों पे बात करके अब आना होगा, नहीं कि जाति वाले मुद्दों मुद्दे पे पे बात करना एक अलग बात है। क्या मुंह से बोल के आप सरकारी नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, प्लान रोक देंगे? इतना आसान है सब प्लान क्या? होना चाहिए, नहीं प्लान तो होना चाहिए उसके लिए। फिर तो वो जिस तरीके से बातें कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कि बस, क्योंकि उन्होंने देखो आपको याद हो तो 2014 में जब मोदी जी फर्स्ट टाइम पीएम बनने थे तो उनकी जो थी स्ट्रेटेजी, वो कहीं ना कहीं अब सोच रहे हैं कि हम मतलब किंग मेकर हैं तो हम जब बना सकते हैं तब बन सकते हैं। इतना आसान है कि बिहार में राजनीति जो चाह रहे हैं? बिहार के लोग तो हैं बहुत होशियार, फिर वहाँ का राजनीति ऐसे नहीं है, हर जगह की रीजनल पार्टी खत्म हो गई, बिहार की अभी भी है। क्या 2014 के पहले बिहार के लोग बाहर जॉब करने नहीं जाते थे? 2014 के बाद शिक्षा की व्यवस्थाएं मिली, बच्चे और आगे बढ़े, तो निकलना ही निकलना है। बिहार के अंदर रोजगार नहीं है, अगर वो सर्विस करने के लिए बाहर निकलते हैं तो बोलते हैं पलायन कर गए। बिहार के चुनाव जब बिहार में कोई कंपनियां नहीं, फैक्ट्रियां नहीं, खेती जो है 30% ऐसी खेती है कि नेपाल की नदी जब खुलती है तो लेक नेपाल में चली जाती है, तो उनको जो है काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो पलायन नहीं कहते उसको। नहीं तो ये राजनीति तो यही हो रही है कि प्लान रोकेंगे तो बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो वो नौकरी का दावा कर रहे हैं हम, मतलब ये सारी चीजें वो नौकरी देंगे। जैसे तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई मैं कुछ दिन के लिए बना था, मैंने बहुत नौकरी बांटी भैया, मतलब इस तरीके की चीजें हैं। भैया अगर आप इतना योग्य होते तो आज सरकार की आपकी ये हालात ना होते। आपकी सरकार रही, क्यों नहीं रोजगार दे दिए, क्यों लोग आपको झटक दिए, बाहर कर दिए? इनके पढ़ाई के ऊपर मतलब उठाया जाता है ऐतराज कि 9वीं फेल है, तो ये तो दे रहे हैं, कह रहे हैं फेसबुक का ऑनर देख लो, एप्पल का, सब पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ये पढ़ाई को कुछ समझ ही नहीं रहे, क्या पढ़ाई बेकार है? शिक्षा के विषय में हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि शिक्षा से ज़्यादा प्रैक्टिकली जो अनुभव होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है, बेसिक पढ़ाई तो चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं आप क्या अनपढ़ से कंपेयर कर देंगे उसको? क्यों नहीं बाउंड कर दिया? एक विधायक इंटर करने के बाद पावर में, अब पावर हुई, 20 लोग उसके साथ में हुई है, बात करने की तमीज नहीं, पार्लियामेंट के अंदर कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं, आप नहीं सुनते हैं टीवी पे? कितनी कि क्या लग रहा है इतना आसान रहने वाला नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए? तेजस्वी के लिए अगर प्रशांत किशोर अगर काटते हैं तो नहीं तो क्या नीतीश के साथ फिर बन सकता है कुछ इनका जुगाड़ जैसे पहले बन गया था? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, तो इनको करना पड़ेगा जो अकेला ही करना पड़ेगा। इनको जो करना है तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि अगर कुछ करना है सरकार बनाना तो इस बार अपने दम पे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार का तो पलटू वाला मामला है, हो सकता क्यों है। साहब ऐसा बोलते हैं? कहते तो है कि जब- कभी जब बढ़ से- जाए। जब अगर बिहार- मौका ऐसा हुआ कहीं, मान लो बीजेपी के साथ बनना पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या नहीं हो सकता? जब बिहार में सरकार बनाए, बोले तो पलटू हैं, ये केंद्र सरकार जो है जहां पलटी मारे तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, यही बोल रहे थे, यहीं पे डिबेट चल रहा था। क्यों इतना समय तक निकल गया? आज बिहार के अंदर विधानसभा के लिए, हाँ, अब नीतीश जी चीफ मिनिस्टर योग्य नहीं रह गए हैं।
उम्र होती है, उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से। अच्छा, बाकी अब वैसे तो कोई एक- दिक्कत नहीं है। और तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बीजेपी सरकार कोई नया चीफ मिनिस्टर देती है बिहार को तो अच्छा डेवलप करेगा, लेकिन केंद्र का अगर सहयोग रहा तो, नहीं तो फिर तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी